अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, दोज हु हैव देयर वाई टू लिव कैन बियर विद एनी हाउ। जिन लोगों के पास भी जीने का वाई है, वो जीना कैसे है वो ढूंढ लेते हैं। बहुत से लोगों का जो गोल है, वाई है, वो CSS है और उस CSS के लिए लोग स्ट्राइव करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत से लोगों का डिफरेंट एम्स होते हैं और उसके लिहाज से जी कि इसमें प्रेस्टीज है, इसमें लग्जरियस लाइफस्टाइल है और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको एक अथॉरिटी मिलती है, आप सिविल सर्विस का पार्ट बनते हैं। सो इंसान की ये स्ट्राइव उसको एक गोल से लेके विजन तक रहती है। सो व्हाट इज़ योर वाई? This is what you need to ask to yourself. There are many aspirants who are looking to appear in CSS 2022. So this video is particularly for all those aspirants जो कि 2022 में appear होना चाह रहे हैं and you've got a fair enough window of time कि जिसमें आप अपनी तैयारी को complete करें and then you will ace the exam. So 5 की टेक अवेज के ऊपर हमने बात करनी है। 5 ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको कैसे किया जाए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहली चीज़ आती है राइटिंग स्किल्स। ये वो स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला होता है इंग्लिश को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और राइटिंग स्किल के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह आप अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनते हो, इसी तरह अच्छा लिखने के लिए पहले आप अच्छा पढ़ते हो। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज रीडिंग हैबिट। अगर आप 2022 की अटैम्प्ट लेना चाह रहे हैं एंड यू आर जस्ट अ बिगिनर, सो आपके पास फेयर इनफ टाइम है कि आप यू स्टार्ट स्मॉल। और उसमें क्या करते हैं कि आप 1 या 2 आर्टिकल्स डॉन के ले लें, एक या 2 अच्छे आर्टिकल्स हों और उन आर्टिकल्स को आप जब पढ़ें, जैसे ये एक एडिटोरियल है स्टेटस ऑफ CPAC, इसको आप पढ़ते हो, इसके की पॉइंट्स को आप निकाल लेते हो और उन की पॉइंट्स को निकालने के बाद उसके ऊपर खुद से अपने वर्ड्स में एक समरी लिखते हो। दिस इज अ सेकेंड थिंग विच यू डू इज टू समराइज दोज आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। नाउ जब आप ये करते हो तो एक क्वेश्चन आता है कि जी हम सेल्फ राइटिंग में सबसे बड़ा इशू है वोकैबुलरी का, वोकैबुलरी कम है। उसके लिए ये है कि जब भी आप इस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे तो इसमें कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो कि मुश्किल होते हैं, तो आपने ये करना है, एक अलग से रजिस्टर बनाना है। उस रजिस्टर पे 3 साइड्स आपने वो एक में 3 डिवीजन कर लेनी है एक पेज के ऊपर। एक तरफ वो वर्ड आएगा, आगे उसके सिनोनिम, उसके बाद उसके एंटोनिम्स। और ये चीज़ ना सिर्फ आपको राइटिंग में काम देगी बल्कि इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें जो MCQs आने हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वो भी आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे एक वर्ड है हाइट। अब ये वर्ड सबको पता है कि जी हाइट, लेकिन कुछ इसके सिनोनिम ऐसे हैं जैसे एक्मे है, जैसे जेनथ है, पिनिकल है, पीक है। ये सारे वर्ड जो हैं असल में हाइट के सिनोनिम्स हैं। इमरान खान इज एट द पिनिकल ऑफ हिज पावर। Joe Biden has reached the zenith of his career by being the president of United States of America. So ये वो सारे words हैं जो कि आपको help out करते हैं। Now एक बड़ी important बात समझने की है कि जो हम लिखते हैं पेपर में वो कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हमने बहुत औखे से अल्फाज लिखने होते हैं तो तभी हमारा इंग्लिश एक्सप्रेशन बेहतर होता है। इंग्लिश एक्सप्रेशन जो है वो अगर आप सिंपलेस्ट वर्ड्स का यूज़ करके और सादा सा स्ट्रक्चर यूज़ करके विदाउट मेकिंग द थिंग्स कम्प्लेक्स आप एग्जामिनर को समझा सकते हो तो आपका मकसद पूरा हो गया। सो हमने ये नहीं करना होता कि हमने कोई वहाँ पे बड़ा फ़िलोसोफर बनना होता है कि जी देखें मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मेरे पास इतने अल्फाज हैं।
अल्फाज आपको काम आते हैं इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन में ज़्यादातर, और बाकी जो हम सारा लिखते हैं जितने भी पेपर्स होते हैं उन सब में हम बड़ी सादा सी और राइट एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होगे तो एक चीज़ आपने ज़रूर रखनी है याद, और वो है कि पैराग्राफ प्रॉपर लिखने हैं। पैराग्राफ उसका एक टॉपिक सेंटेंस, आप देखो कि आपका जो टॉपिक है और आपने जो पॉइंट्स निकाले हुए हैं, पहला सेंटेंस जो है दैट एक्चुअली शोज कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मौजूद क्या है। जैसे ये एक आर्टिकल है, न्यू मैन इन द व्हाइट हाउस पाकिस्तान्स वे फॉरवर्ड, ग्लोबल विलेज का है। इसमें पहली लाइन में ही उन्होंने टॉपिक सेंटेंस दिया है, और ये पैराग्राफ आपको शो करता है कि जो बाइडेन का जो स्टैंस होगा पाकिस्तान के लिहाज से वो क्या होगा। सो व्हाई पाकिस्तान मस्ट कंसिडर दिस पोस्ट मॉडर्न अमेरिकन, दिस इज द जिस्ट ऑफ इट, और उसकी पॉलिसी क्या हो सकती है। सो पैराग्राफ एक टॉपिक सेंटेंस, उस टॉपिक सेंटेंस के बाद जो आपने आर्गुमेंट लेना है, स्टांस लेना है, फिर उसको आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने आर्गुमेंट को प्रूव करोगे, एंड देन यू कंक्लूड दैट पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को लिंक करते हैं आप अगले पैराग्राफ के साथ। एक चेन फॉर्मेशन होती है जिसको हम कोहेरेंस और कोहेरेंस कहते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है पैराग्राफ की राइटिंग। उसके बाद जब आप ये काम कर लें तो इवैल्यूएशन बड़ी ज़रूरी है। फाइंड अ मेंटर और उनके पास जाएं, उनको अपने राइटअप्स चेक करवाएं, उनसे मिस्टेक्स निकलवाएं, क्योंकि जितनी मिस्टेक्स आपके निकलेंगी उतना आप मज़ीद ग्रो कर सकते हो। सो ये तो पहली चीज़ है जो कि बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है आपको करना, कि आप जो बेबी स्टेप्स हम लेते होते हैं उन बेबी स्टेप्स में ये पहले स्टेप्स हैं जो आप बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं, 1 या 2 आर्टिकल्स हर रोज़ आप करते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट की टेक अवे है कि जब आप ये काम कर रहे होते हो तो वहां पे आपकी आती है फैक्ट बुक। नाउ मैनी पीपल वुड टेल यू कि जी फैक्ट बुक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, एंड आई हैव सीन दैट इट रियली हेल्प मी आउट इन ऑल द पेपर्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉर्ट ऑफ पेपर समझा जाता है, और इसमें चूंकि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ अपनी बात को प्रूव करना होता है, तो उसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट बुक बनाएं। अब फैक्ट बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फैक्ट बुक के अंदर की इंडेक्सेस होने चाहिए, ये पहली चीज़ है। जितने की इंडेक्स होते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन 94th, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, और वर्ल्ड बैंक और IMF की जितनी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं ऑन करंट इकोनॉमिक डाउनटर्न, कोविड-19 के ऊपर डेफिनेटली ऐसे भी एक्सपेक्टेड है, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, फ्रॉम ऑल द डायनामिक्स, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारी डायनामिक्स जो हैं उनमें आपको बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंडेक्सेस का यूज़ करें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक फ्लो चार्ट्स। तो ये फ्लो चार्ट जो हैं ये हम यूज़ करेंगे फॉर कंपैरिजन। जैसे जेंडर स्टडीज़ का पेपर था तो उसमें जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हो रही थी वुमेन के लिहाज से, उसमें मैंने एक मॉडल लिखा था, रवांडा मॉडल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और इसमें रवांडा दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। उसका कंपैरिजन किया बाकी कंट्रीज़ के साथ। सो जब आप कंपैरिजन करते हो, आप मॉडल्स देते हो, आप इंडेक्स देते हो, तो आप डेफिनेटली एक डिफरेंस क्रिएट करते हो विद अच्छी प्रेजेंटेशन जो बाकी एस्पायरेंट से आपको मुख्तलिफ करती है। अब देखो, जब पॉवर्टी के ऊपर आप लिखोगे, आप हंगर के ऊपर लिखोगे, तो विदाउट इंडेक्स या विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हाइपोथेटिकल चीज़ें। आर्गुमेंट होता क्या है? When you prove your stance with certain facts, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़रूरी हैं,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो क्या है, पाकिस्तान की जीडीपी क्या है, कोविड-19 से पहले, कोविड के बाद उसका इम्पैक्ट क्या था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं रियली हेल्प यू आउट। तो यहाँ तक आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। फैक्ट बुक बनाने के लिए आपने एक बुक की 3 से 4 जो है उसको फेजेस बनाने हैं। डोमेस्टिक अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, और उसमें इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, उसमें पॉलिटिकल जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, वो आप जो डेली बेसिस के ऊपर डॉन का पहला पेज पढ़ोगे या डॉन का जो एडिटोरियल पढ़ोगे या डॉन का ओपिनियन पढ़ोगे, तो उससे आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा मिलता रहेगा जो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प आउट करेगा। तीसरी चीज़ है रिसर्च आर्टिकल्स। अब यू नो व्हाट हैपन्स के एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब लोग हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें जो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए या जो रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जो सोर्सेज यूज़ करने चाहिए, वो डेफिनेटली टिपिकल नहीं हो सकते। वो you cannot just rely on the notes of academies. This is I always emphasize on. तो इसके लिए आप रिसर्च आर्टिकल्स हम कौन से पढ़ें? सबसे पहला जो अच्छा सोर्स है वो है इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। जस्ट गो ऑन दैट वेबसाइट। उसके ऊपर जो लेटेस्ट आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, जैसे अफगान कनंड्रम है, अफगान पीस प्रोसेस है, यूएस और इंडिया की जो डिफेंस टाइज हैं उनकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के लिए क्या है, CPEC के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से हैं, उसके अलावा जो FATF का क्राइसिस है, कश्मीर का क्राइसिस है, ये वो सारी चीज़ें हैं, कोविड-19 है जो कि हॉट टॉपिक्स हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उसके ऊपर बड़े अच्छे आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। फॉरेन अफेयर्स जो है उसका जो आ रहा होता है मैगज़ीन, वो ज़रूर पढ़ें। द इकोनॉमिस्ट वीकली आता है, हर फ्राइडे को आता है। इकोनॉमिस्ट के बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जी, वो आप ज़रूर देखें। कल मैंने एक CSS फोरम के ऊपर शेयर भी किया था US के ऊपर। द डिप्लोमैट, ये भी बड़ा अच्छा सोर्स है। और आखिरी सोर्स विच यू कैन कंसल्ट इज़ JWT का जो मैगज़ीन है मंथली, ये नवंबर का है। ये कोई उनकी हम नहीं कर रहे कि जी इसको मंथली ज़रूर पढ़ना है, दिस विल हेल्प यू आउट। किप्स का भी एक मंथली मैगज़ीन आता है, वो भी अच्छा है। सो आप ये वाले जो मैगज़ीन है इनको ज़रूर कंसल्ट करें। चौथी चीज़, अब हम आ जाते हैं रिकमेंडेड बुक्स के ऊपर कि जी रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। Today I will talk about specifically of 1 or 2 compulsory subjects. उनमें जो है इंग्लिश एसे, इंग्लिश एसे, इसके ऊपर बड़ी हंसी वाली बात ये है कि देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टेनिटी कि आप इंग्लिश एसे को लिख भी लेंगे तो आपका ऐसे पास भी हो जाएगा, बिकॉज FPSC की तरफ से कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जी आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका ऐसे पास होगा। डेफिनेटली देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस विच आर देयर कि आपको ऐसे 2500 वर्ड्स का लिखना है, अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक उसको लिखना है, स्टेटमेंट को डीकोड करके लिखना है, आउटलाइन प्रॉपर होनी चाहिए, और जो स्टैंड्स आपने लिया है उसको प्रूव भी करना है, बैक्ड बाय लॉजिकल आर्गुमेंट्स विद थीमेटिक फोकस, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, कोहेरेंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक अच्छी बुक कंसल्ट कर सकते हो, और ये बुक है एसे इंसाइक्लोपीडिया बाय राहील शफी खालिद। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसमें एसेस वगैरह लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो 2 बुक्स से शुरू करें। नंबर 1 कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय K. Kazmi,
और दूसरी है फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, इसका 2019 का भी जो है एडिशन आ गया है। तो ये फॉरेन पॉलिसी और कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इससे आप पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो कवर करने की कोशिश करें। तो ये तो बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी इसमें करने में। आखिरी चीज़ है, मौलाना रूमी ने कहा था कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। जिस चीज़ की तुम तलाश कर रहे हो वो चीज़ तुम्हें तलाश कर रही है। और जो मोटिवेशन होती है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें तैयारी करने में हमें जो एक्सपीरियंसेस हुए बड़े मज़े के हुए कि बाज़ दफ़ा यू फील दैट यू लैग बिहाइंड, बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि सेल्फ डाउट्स, वो एक अफ्रीकन प्रोवर्ब भी है, इफ़ देर आर नो एनिमीज विद इन द एनिमी आउटसाइड कैन डू अस नो हार्म। अगर अंदर कोई दुश्मन नहीं है ना, तो बाहर का दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये होता अंदर का दुश्मनी है, सेल्फ डाउट होना, क्या मैं कर सकता हूँ या क्या मैं कर सकती हूँ, एम आई एबल इनफ, क्या मुझे ये चांस लेना चाहिए। क्योंकि यू हैव टू पे द प्राइस, सर्टेनली सेक्रीफाइस बड़ा करना पड़ता है, आपको टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप कोई जॉब कर रहे हो, बाज़ औक़ात ये होता है, आई एम नॉट सेइंग कि हर दफ़ा होता है, बट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ये वर्थ भी है इसकी सेक्रीफाइस करने की। सो जब आप ये सोचते हैं, ये सोचती हैं कि क्या मैं इसको करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल होता है जहाँ से हमने बात शुरू की थी, वाई। अगर बंदे का वाई होता है तो वो किसी न किसी टाइम के ऊपर उसको पे ऑफ ज़रूर चीज़ करती है। हाँ, CSS की पासिंग रेशियो बहुत कम होती है। हाँ, इस दफ़ा भी 18,000 कैंडिडेट्स थे, उनमें से जो है वो 376 सम ऑड के करीब पास हुए। लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, होता ऐसे ही है। तो हमें ये लगता है कि एक पॉइंट के ऊपर हम भी उस 2% में ज़रूर फॉल करेंगे इफ़ वी कीप ऑन स्ट्राइविंग। तो अगर आप उसमें लगे रहते हैं तो अल्लाह की ज़ात जो है वो तो देख रही होती है ना, तो वो किसी न किसी मोमेंट में अगर आपकी किस्मत में वो चीज़ हो तो आपको मिल जाती है, और अगर वो किस्मत में ना हो तो उससे बहुत अच्छी चीज़ होती है जो इंसान को मिल जाती है। बिकॉज़ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इंसान प्लान कर रहा होता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में एक ग्रेटर प्लान होता है, ग्रैंड डिज़ाइन होता है खुदा की ज़ात का। तो प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी आर द फर्स्ट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिनके ऊपर वर्क करना है। और ये 5 की टेक अवेज थे जिनके ऊपर हमने बात की, और काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। होप सो आपने इस वीडियो से गेन किया होगा। जितने भी टेक्स्ट आ रहे थे, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मज़ीद फ्यूचर में भी आपके लिए वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और ये जो जर्नी हमारी है CSS की, इंशाल्लाह अगर मेरी वजह से किसी भी बंदे का भला हो जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। दिस इज़ नाउला मलिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।